हेलो एंड वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार चौपाल में। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि एसएससी सीजीएल का क्या क्या इसमें पैटर्न रहने वाला है, टायर 1 और टायर 2 में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपकी डिमांड पर मैंने आज आप लोगों के लिए टायर 1 और टायर 2 का क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के, है ना, माइनस मार्किंग कितनी रहेगी, क्या पैटर्न रहने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एसएससी सीजीएल की। तो इसमें भी हाल फिलहाल 12,000 से ज्यादा पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। ठीक है। तो जो लोग भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन वाले, वो लोग सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। तो इसमें पहले हम बात करते हैं टायर 1 और टायर 2। इसमें दो एग्जाम होते हैं, टायर 1 और टायर 2। ठीक है। तो दोस्तों, पहले टायर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो लोग टायर 1 में क्वालिफाई होंगे वही लोग टायर 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे, वही टायर 2 की एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये टायर 1 का सिलेबस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये लिखा है टायर और यहाँ पर लिखा है ये 1। तो टायर 1 में आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर कितने मार्क्स के रहने वाले, मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पर टाइम अलाउड, मतलब कितना टाइम आपको मिलने वाला है। तो हम अगर बात करते हैं दोस्तों किसकी, सब्जेक्ट की, तो 4 सब्जेक्ट होने वाला है इसमें। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, है ना, रीजनिंग होगी सीधा सीधा। जनरल अवेयरनेस मतलब कि जीए। ठीक है, करंट अफेयर्स बोलते हैं जिसको। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें मैथमेटिक्स रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, मैथ्स। उसके बाद आता है इंग्लिश कंपेरिजन, है ना, तो इंग्लिश भी आएगा। तो दोस्तों, सभी जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग भी 25 मार्क्स का रहेगा आपका, जीए, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स भी आपका 25 मार्क्स का रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का रहेगा, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश कंप्रहेंशन भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर क्वेश्चन दोस्तों, इसके हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, मतलब कि दो 25 दूनी 50। ठीक है। यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 50। फिर यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे ये दोस्तों, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 2 मार्क का। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन, यहाँ पर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि फर्स्ट टायर 1 में जो है वो 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ठीक है। अब टाइमिंग की बात करते हैं, तो ये 100 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में सोल्व करने पड़ेंगे दोस्तों। 60 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे, ओनली 60 मिनट्स दिए जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। 60 मिनट्स में ही आपको ये 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपकी स्पीड कैसी भी हो। आपको इसके लिए अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, तभी आप लोगों इसको 60 मिनट में कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन हो गई या कोई क्वेश्चन में उलझ गए, तो दोस्तों ये 60 मिनट बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप 60 क्या, इसको 50 मिनट्स में ही कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है इसके अंदर। ठीक है। अब बोल रहा है कि टायर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, है ना, और द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कंप्रहेंशन। ठीक है। क्वेश्चन जो पेपर रहेगा, आपको चारों सब्जेक्ट जो रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, मतलब ये 3 सब्जेक्ट तो इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा। तो ये इंग्लिश और हिंदी में रहने वाला है दोस्तों, दोनों लैंग्वेज में। तो आप लोग जो भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश ही रहेगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, उन लोगों के लिए ही क्या रहेगा, ये पूरा इंग्लिश में रहेगा दोस्तों। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब इसमें हर क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 1/4 रहता है जिस हर क्वेश्चन का दोस्तों। अगर 4 क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा इसके अंदर। ठीक है। 0.50 मतलब कि अगर 2 क्वेश्चन गलत है तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा सीधा सीधा। ठीक है।
तो दो मार्क्स तो एक एक मार्क्स तो कटेगा दोस्तों, और दो वो क्वेश्चन गलत हुए उसके भी, तो टोटल आपको 3 मार्क्स का, 3 नहीं 4 और 5 मार्क्स का लॉस होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर आपके दो क्वेश्चन गलत है तो 5 नंबर का आपका लॉस होता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। दो तो वो 2-2 मार्क्स के इसलिए, और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग ले जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों आप लोगों के कितने नंबर कटेंगे, दो क्वेश्चन गलत होने पर 5 नंबर कटेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर इसमें आप लोगों के अच्छे स्कोर आ गए हैं, 200 में से आपके अगर 150 से 180 तक नंबर आते हैं दोस्तों, तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% इसमें टायर 1 में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 200 में से 150 का आपको टारगेट लेकर चलना है, 200 में से 150 से या 180 तक आपके नंबर आएंगे तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन दोस्तों, ठीक है, जो लोग टायर 1 एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए टायर 2। तो हम इसमें बात करते हैं टायर पेपर क्या क्या होने वाला है, सेशन क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेगा, और टाइम क्या अलाउड है ना। तो टायर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, वो है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, पेपर 1 है ना, इसमें सेक्शन वाइज पेपर होंगे। तो पेपर 1 में आपको सेशन 1 दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें सेक्शन 1 में आप लोगों का रहेगा दोस्तों गणित, मैथमेटिक्स एबिलिटीज, है ना, और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो हर गणित जो रहेंगे इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आपके पास में। ठीक है, 60 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा टायर 2 में, तो 60 × 3 180। ठीक है दोस्तों, कितना 180। तो मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन 1 में ए और बी पार्ट रहेंगे, और ए और बी में 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो इस टाइप से ये टोटल 180 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसमें अगर हम टाइम की बात करें तो दोस्तों सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, मतलब कि आपको ये 60 क्वेश्चंस करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सोल्व कर ले, इतना आपके पास में एक्यूरेसी और इतना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों टायर 2 में ही सेशन 2। अब सेक्शन 2 के लिए आपको दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज इसमें रहेगा। वो सेक्शन 1 था जिसमें आप लोगों से पूछ लिया मैथ्स और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, तो 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स। तो ये अब हम बात करते हैं इसमें सेक्शन 2 भी होगा दोस्तों, वो 1 घंटे का होगा। अभी ये होगा आप लोगों का ये भी 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज और कंपरेंशन पूछा जाएगा, जो कि 45 क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर आपके इंग्लिश के, और जनरल अवेयरनेस इसके रहेंगे दोस्तों 25 क्वेश्चन। तो टोटल आपके पास 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और हर क्वेश्चन इसमें भी क्या रहेगा, 3-3 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। कितने कितने मार्क्स का रहेगा, 3-3 मार्क्स का, 7-7 × 21 210 नंबर का ये, और 180 वो, 210 प्लस 180 ऊपर मैथ्स और रीजनिंग का दोस्तों, कितना हो गया ये, 0-9-390 का दोस्तों, ये आप लोगों का इसमें मार्क्स का ये रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के। इसके लिए जो समय की हम बात करें तो दोस्तों 70 क्वेश्चंस आप लोगों से सोल्व करवाए जाएंगे, वो भी 1 घंटे में ही करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके जस्ट बाद आप लोगों को ये वाले, और देखो हर सेक्शन के लिए 1 घंटा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 2 घंटे देर दिए जा रहे हैं कि कोई सा भी सेक्शन अटेम्प्ट कर लो। पहले वो सेक्शन दिया जाएगा 1, उसके बाद सेक्शन 2 दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी 1 घंटे का रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें भी सेक्शन में भी 40 मिनट दिया जाएगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और 20 मिनट दिया जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट बी जनरल अवेयरनेस के लिए। इसमें भी आप लोगों को इंग्लिश के लिए 40 मिनट मिलने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस के लिए दोस्तों कितने मिलने वाले हैं आप लोगों को, 20 मिनट में आपको ये 25 क्वेश्चन करने हैं, और 45 क्वेश्चन इस 40 मिनट में करने हैं, और 25 क्वेश्चन इस 20 मिनट में करने हैं आपको। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो इस टाइप से ये रहने वाला है सेक्शन 2। अब इसमें हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 3 भी होता है, 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें इसमें आप रहेगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ठीक है, इसके रहेंगे दोस्तों 20 क्वेश्चंस। कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 20×3 = 60 ये। ठीक है, तो उधर कितने हुए थे, 390 + 60 कितने हो गए, 450, 450।
ठीक है, तो दोस्तों टोटल कितने का होगा टायर 2 आपका 750 का, और इसके लिए 15 मिनट आपको दिए जाएंगे इस 20 क्वेश्चंस के लिए आपको, और इसमें रहेगा सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ईच। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ, सेक्शन 4 भी है इसमें। सेशन 2 का इसमें रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर, है ना। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा जिसमें 1 डाटा एंट्री टास्क दिया जाएगा आपको, है ना। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को क्वालिफाइंग रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, मतलब इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया पूरा, 450 में से 400 नंबर ले आए, 420 30 ले आए, और दोस्तों अगर इसका अगर आपने डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आप लोगों की सही नहीं रही, जो इन्होंने टास्क दिया उसको अच्छे से आप समय पे नहीं कर पाए, तो आप लोगों का वो 400 मार्क्स भी कुछ काम का नहीं रहेगा। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, तो ही आप लोग दोस्तों इसके लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ये टोटल 390 प्लस 60 ये हो गए, तो 450 मार्क्स का दोस्तों आप लोगों का क्या होगा, ये एसएससी सीजीएल का पेपर होगा, और इसमें कंप्यूटर एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको 15 मिनट दिए जाएंगे फॉर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ठीक है, इसके लिए भी दोनों के लिए दोस्तों ये 20 क्वेश्चन तो ये, और ये आपका ये अलग, मतलब कि इसी 15 मिनट में आप लोगों को क्या करना है, इसको 20 क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, और आपको टाइपिंग टेस्ट भी करनी है दोस्तों। तो आपको इसकी भी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अगर जिसका पेपर 2 में स्टेटिक्स है, तो वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, है ना, और 100 का हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो दोस्तों ये 200 का रहेगा। जो भी स्टैटिक्स से जिनका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स, उन लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, बाकी ये जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा उन लोगों के लिए था, जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन जो स्पेशल होते हैं, जो स्टैटिक्स से बिलोंग करते हैं, जिनका सब्जेक्ट रहा है मैथ्स रीजनिंग, सॉरी मैथ्स सब्जेक्ट के साथ में, और जिनके ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स आया है, वो लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों 2 मार्क्स का, और 2 घंटे मिलेंगे। इसमें पेपर 3 है, एक होता है जनरल स्टडीज, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो दोस्तों उनको भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 है ना, तो इसलिए 2 आवर्स का समय मिलेगा इसमें। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि टायर 2 विल बी इंक्लूडेड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेटली शिफ्ट 10 डेज, है ना। ये तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, टायर 2 इंक्लूडिंग कंडक्टिंग पेपर 1 पेपर 2 एंड सेपरेट, हर शिफ्ट मतलब कि जो भी शिफ्ट रहेगी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा एडमिट कार्ड में। सिर्फ पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 जो रहेगा सभी पोस्ट के लिए रहेगा। पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। जेएसओ की जिसने पोस्ट डाली है वो लोग पेपर 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे दोस्तों, वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक्स, ये सारी चीजें टायर 1 एंड टायर 2 will be only कैंडिडेट who are shortlisted टायर 1 for the post assistant audit officer AAO पोस्ट के लिए दोस्तों, जो पेपर 2 रहेगा, अभी मैंने बताया था आप लोगों को ये, है ना। जिन लोगों के पास स्टैटिक्स है वो लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, पेपर 1 भी इंक्लूडेड फॉलोइंग 4 सेक्शन, तो बता चुका हूँ आप लोगों को। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस था, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज हो गया, सेक्शन 4 में डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब बोला कि पेपर 1 भी कर 2 से सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेम डे। ठीक है, और सेक्शन 1 विल बी इंक्लूडेड सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेशन 1 विल बी 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये 2 घंटे 15 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जो मेन चीजें हैं वो देख लेते हैं, और इसमें आप लोगों के लिए क्या है। हाँ, इसमें भी अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर भी रहेगा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1। ठीक है, और सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 पेपर के लिए दोस्तों 0.50 के माइनस मार्किंग रहेंगी, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 वाले में ना। सेक्शन 1 में हर रॉन्ग आंसर के लिए एक क्वेश्चन, एक नंबर कटेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपको 0.50 इसके अंदर क्या रहने वाली है दोस्तों, माइनस मार्किंग। तो टायर 1 हो टायर 2 हो, दोनों में ही आप लोगों को माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसके पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लेना कि क्या क्या होने वाला है ना। अब डाटा
जो एंट्री स्पीड टेस्ट है, तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो होगा वो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज दिया जाएगा, 2000 वर्ड जाएंगे, और की डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, है ना। तो डिटेल सारी इंस्ट्रक्शन तो ध्यान रखना, 2000 वर्ड आप लोगों से टाइपिंग करवाएंगे, जो 15 मिनट का सेक्शन बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो 2000 वर्ड्स आपसे टाइप करवाए जाएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो टायर 1 के लिए सिलेबस आप लोगों को दिख रहा होगा, जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप रहेगा, जिसमें आप लोगों को एनालॉजी रहेगा, सिमिलरिटीज रहेगा, डिफरेंसेस रहेंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन रहेंगे, स्पेशल ओरिएंटेशन रहेगा। इस टाइप से ये पूरा सिलेबस होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इसको, इसका प्रिंट निकाल के अपने पास में रख ले, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये जनरल अवेयरनेस रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ये इसमें जियोग्राफी दिख रहा है आपको, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन जनरल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक रिसर्च, ये रहेगा, है ना। मैथ्स के लिए रहेगा दोस्तों इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको दिख रहा है लीनियर, ट्राइंगल, एलजेब्रा, टाइमिंग, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये पूरा आपका सिलेबस होने वाला है दोस्तों, ठीक है, मैथ्स के लिए, ठीक है। अब इंग्लिश कंप्रहेंशन के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, दिस बेसिक कंप्रेशन एंड राइटिंग एबिलिटी etc वुड बी टेस्टेड, ठीक है। द क्वेश्चंस इन पार्ट 1 ए बी सी डी लेवल commensurate with the essential qualification ग्रेजुएशन, एंड क्वेश्चन सी विल बी 10th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। इंग्लिश जो रहेगी आपकी ज्यादा हार्ड नहीं रहेगी, बेसिक लेवल की रहेगी, ठीक है दोस्तों। फिर ये है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर टायर 2, तो यही है टायर 2 के लिए क्या क्या रहने वाला है दोस्तों। इसमें थोड़ा एडवांस सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे ये दिख रहा है आप लोग, इंसुलेशन, ट्राइग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये टायर 2 का सिलेबस है, जिसमें नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन। पार्ट बी के लिए दोस्तों ये रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या है, तो ये इंग्लिश के लिए ये पूरा सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। आप इसकी पीडीएफ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये दोस्तों कंप्यूटर का पूरा वो रहेगा टेस्ट, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर जो था आपको क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। स्टैटिक्स वालों के लिए ये सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। पेपर 3 जो जनरल स्टडीज, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वाले रहेंगे, उनके लिए ये सिलेबस है, ये इंडियन इकोनॉमी। तो ये दोस्तों इस टाइप से ये सिलेबस होने वाला है दोस्तों। तो इस टाइप से आज आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है सिलेबस से रिलेटेड, या आपको इसका पीडीएफ चाहिए एसएससीजीएल का, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।